नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी में कहा कि बिहार की जनता पहचान के संकट से निकलकर विकास के विकल्प को चुन रही है। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बिहार में माफिया राज खत्म होगा और विकास की राह खुलेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अखिलेश यादव से मिलने उनके लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आजम खां के जेल से छूटने पर मुलाकात करने के लिए रामपुर पहुंचे थे। वहीं आज सपा मुखिया अखिलेश यादव के आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। और तीसरी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ साथ ये 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होगी। पहली खबर में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। दूसरे चरण के प्रचार के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्सौल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आपसे अपील करने आया हूं कि रक्सौल और नरकटिया के मतदाताओं को भी चाहिए कि जंगल राज और नक्सलवाद दोनों फिर से वापस नहीं आने देना है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि नीतीश बाबू के सुशासन में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस की तमाम घोषणाएं झूठी हैं। ये वही है जो जानवरों का चारा हड़प गए, यानी कि लालू परिवार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। ये आपका राशन भी हड़प जाएंगे। इनके झूठ और फरेब में आने की जरूरत नहीं है। एनडीए सरकार में महिला और बेटियों को सम्मान मिला है। आरजेडी कांग्रेस वाले डकैती डालते हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो बिहार में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार एक बार फिर से लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो पशुओं का चारा हड़प जाते हैं और ये आपका राशन भी हड़प जाएंगे। एनडीए सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा, बेटियों का सम्मान बढ़ा है। आरजेडी कांग्रेस वाले डकैती डालते हैं, ये कहा। नीतीश बाबू के सुशासन में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आरजेडी कांग्रेस की घोषणाएं झूठी हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कहा। ये वही हैं जो जानवरों का पूरा चारा हड़प गए और अब आपका राशन भी हड़प जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है, आप देख ही रहे होंगे। वहां पे कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हो या बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला या फिर किसी बेटी का अपहरण करने वाला माफिया। उत्तर प्रदेश में उसके लिए 2 ही जगह होती हैं। एक, उसके लिए जहन्नुम का, यमराज के घर जाने का टिकट पक्का। और दूसरा, उसने जो भी संपत्ति लूट करके बनाई है उस संपत्ति को हम सरकार के कब्जे में लेकर के गरीब की हवेली उसमें बनाने का काम करते हैं, गरीब के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। पैके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो।
ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा सकते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे, भारत की धरती से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अपनी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने सपा कार्यालय पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हालात और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये बैठक विशेष रूप से यूपी विधानसभा चुनावों और संगठन में समन्वय बढ़ाने को लेकर आयोजित की गई थी। मुलाकात के दौरान आजम खां ने संगठन की गतिविधियों, जन समस्याओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की है। आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव ने भी संगठन में सुधार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर अपने सुझाव साझा किए। जानकारी दे दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस मुलाकात को लेकर उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे सपा में एकजुटता और रणनीति मजबूत करने की पहल इस मुलाकात को मान रहे हैं। तो करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है, दूसरी बार ये मुलाकात है। और आपको ये भी बता दें कि आजम खां के बेटे भी इस मुलाकात में उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकात अहम हो जाती है, चूंकि अभी यूपी में निकाय चुनाव भी है और उसके बाद विधानसभा, लोकसभा चुनावों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि एकजुट करने की कोशिश है ताकि पार्टी एकजुट रहे। तो मुलाकात के बाद आजम खां ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। मैं जंगल राज में नहीं जाना चाहता, ये आजम खां ने कहा। राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, ये भी आजम खां ने कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत हुई है, आजम खां ने संगठन पर चर्चा की है, संगठन में क्या बदलाव किए जाने चाहिए, इसे लेकर चर्चा हुई है। ताजा हालातों की जानकारी अखिलेश यादव ने आजम खां से ली है। बैठक का एजेंडा गोपनीय रखा गया। मुलाकात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, आजम खां के बेटे भी उनके साथ मौजूद है। अखिलेश यादव से ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद आजम खां ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। मैं जंगल राज में नहीं जाना चाहता, ये आजम खां ने कहा। और इससे पहले कल उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई से भी मुलाकात की थी। लखनऊ में ही अभी आजम खां हैं, संगठन पर चर्चा हुई। आजम साहब कौन है यार? लेकिन हम हाथ कौन रहा है? आजम साहब क्या 26 के 25 फूट में आएंगे आप क्या? और हमारी आजम साहब इंतजाम न करें यार, नीचे आईडी न करें, हमें हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं, हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं। तो आजम खां को आप सुन रहे थे। राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, ये आजम खां ने इस मुलाकात को लेकर कहा था। आजम खां ने संगठन पर चर्चा की। और आपको ये भी बता दें कि मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है चूंकि निकाय चुनाव यूपी में है और उसके बाद विधानसभा, लोकसभा चुनावों की तैयारी भी की जा रही है। बीजेपी पहले से ही हर चुनाव की तैयारी करती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि हर चुनावों के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार रहे और इसीलिए अपने कुनबे को एकजुट करने की कोशिश, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आजम खां जो है वो नाराज अखिलेश यादव से हैं और पार्टी में फूट देखी जा रही थी। लेकिन इन मुलाकातों की तस्वीरें इस बात को सिद्ध करती है कि पार्टी में अभी कोई फूट नहीं है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, ये मुलाकात क्या कहती है? राजनीतिक गलियारों में कैसी चर्चा इन तस्वीरों को लेकर? अभी ये दो बड़े नेता अखिलेश यादव और आजम खान की लखनऊ में आज मुलाकात हुई है और इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त जब ये मुलाकात हुई है, समाजवादी पार्टी में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिमों में जो अपनी एक उनका वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो रही थी। बसपा भी सेंधमारी कर रही थी, कांग्रेस भी सेंधमारी कर रही थी और आजम खान की वापसी से राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि एक बड़ा बदलाव आएगा। आजम खान आएंगे तो आजम खान के साथ में मुस्लिम वोट बैंक
सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। हालांकि जो बैठक रही है काफी गोपनीय रही, 30 मिनट ये बैठक चली। आजम खान अपने बेटे के साथ में अखिलेश यादव से मिले हैं, लेकिन इसने राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा का विषय छेड़ दिया है। देखिए, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मायने हैं। अगर आजम खान आते हैं तो ये बात सच है कि संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। आजम खान एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में सामने आएंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब टिकट का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं आजम खान का भी हस्तक्षेप होगा। अब अखिलेश के लिए वर्तमान और जो बड़े नेता हैं उनके बीच समन्वय बैठाना, उनके बीच में कोई तकरार ना हो, उसको लेकर के एक बेहतर रणनीति तैयार करनी होगी। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, पीडीए का नारा लेकर के पार्टी चल रही है, लेकिन ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का बिखरा, चाहे वो बसपा में गया, कांग्रेस में गया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव इस बात को भली भांति समझते हैं और आजम खान जब आज उनसे खुद मिलने आए हैं तो जो राजनीतिक अटकलें चल रही थी कि आजम खान कांग्रेस में चले जाएंगे, आजम खान बसपा में चले जाएंगे, आजम खान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर एक विराम लगा है। या यूं कहिए कि समाजवादी पार्टी के दो दिग्गज नेताओं ने इस पर विराम लगाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 का विधानसभा चुनाव हो, ये बात खुद आजम खान ने इंडिकेट करी कि जब जो दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की ही बात करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन में एक बेहतर समन्वय बैठाना, वर्तमान और जो पूर्व की पीढ़ी है, यानी कि जो सीधे तौर पे वरिष्ठ नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बीच में समन्वय बैठाने में अगर अखिलेश यादव सफल साबित हुए तो कहीं ना कहीं इनकी जो रणनीति है आजम खान के साथ में वो भी सफल साबित हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पुनीत। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा कुत्ते वहां ना पहुंच सके। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया है, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगने के लिए कहा गया है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। सड़कों से आवारा पशु हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिए गए हैं। 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई मामले को लेकर 13 जनवरी को होगी। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम ऑर्डर आया है। जानकारी दे दें कि आवारा पशुओं को लेकर, कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए। नगर निगम पूरी तरीके से पेट्रोलिंग करेगा, टीम का गठन करे, नगर निगम निगरानी रखे, हेल्पलाइन नंबर जारी करे, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू हो। शैक्षणिक संस्थान, अस्पतालों में आवारा कुत्तों को घुसने से रोके, आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन करे, शेल्टर होम में उन्हें रखा जाए। इसी के साथ साथ सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं और 3 हफ्ते में जो है इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। तो शेल्टर होम में सभी आवारा कुत्ते भेजे जाएंगे। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। क्या आदेश है वो भी सिलसिलेवार आपको बताते हैं। हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाएगा। नगर निगम पेट्रोलिंग टीम का गठन करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके साथ ही साथ नगर निगम निगरानी रखे, हेल्पलाइन नंबर जारी करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। 11/8 में बोला था कि शेल्टर हाउसेज में सारे डॉग्स को ले जाइए, रीलोकेट करिए उनको शेल्टर हाउसेज में। वही उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में ऑर्डर आ गया है। चलिए, सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आई एम सॉरी अबाउट दिस, रेलवे स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और उनको रीलोकेट किया जाएगा और वापस वहाँ पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे। नीतू गुप्ता हमारी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं अधिक अपडेट के लिए। नीतू, एक बड़ा आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसे विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, मैं बता दूं आपको राखी कि जब अगस्त 2025 में लगातार जब वो मामले सामने आ रहे थे कि आवारा कुत्तों के काटने की वजह से लोगों की जान जा रही है, तो ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा था। और इससे पहले दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने का आदेश कोर्ट की तरफ से आया। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि सड़कों पर जो एनिमल लवर्स हैं वो पहुंचे, पशु प्रेमी पहुंचे, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ तक ये नारे लगाए कि आवारा नहीं हमारा है। तो जमकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संशोधन करना चाहिए। इस फैसले से आधे से ज्यादा लोग जो है, जो एनिमल लवर्स हैं, वो आहत हुए थे। और आज भी जिनकी आप बात सुन रही थी, जिनका बयान आप सुन रही थी, दरअसल ये महिला वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और जब आज भी फैसला आया है तो वो थोड़ी सी मायूस दिखी और रोते हुए अपनी बात कह रही थी। और उन्होंने कहा कि जो आज फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं जो एनिमल लवर्स हैं उनको
थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल देखिए, जो ये नियम आया है, पहले जो नियम था, पुराना नियम जल्दी से बता देती हूँ। पुराना नियम ये था कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा पशु हैं उनको शेल्टर होम में भेजा जाए, और उसके बाद लोगों ने ये कहा कि देश भर में, दिल्ली में इतने शेल्टर होम है नहीं जहां पर इन पशुओं को रखा जाए। इसके अलावा जो कर्मचारी है रखरखाव के लिए नहीं है ताकि उनको दाना पानी दिया जा सके। तो ये सवाल उठने लगे थे कि जब शेल्टर होम की व्यवस्था ही नहीं है तो कैसे इन पशुओं को शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर पुनः विचार की जरूरत है, पुनर्विचार की गई, और आज 7 नवंबर 2025 को जब संशोधन के जरिए फैसला आया है, तो इस फैसले के आधार पर यह कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो आदेश लागू किया है राजस्थान में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का, उस आदेश को पूरे देश में लागू किया जाए। अब राजस्थान हाईकोर्ट का मामला भी समझ लेते हैं राखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, समय की कमी के चलते आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू, तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।